क्या है मेथड का नाम? कैर काउंट। ठीक है, हम कैरेक्टर को काउंट करेंगे। ठीक, हम कैरेक्टर को काउंट कर रहे हैं। जैसे कोई सेंटेंस बोलो, जिस सेंटेंस को आप लोग काउंट करना चाहते हैं। मान लो स्ट्रिंग में एक वेरिएबल ले लिए, स्ट्रिंग में सेंटेंस, कोई भी XYZ कोई भी सेंटेंस बोलो, पैराग्राफ ही बोलो, हाँ सेंटेंस बोलो, हाँ चलो फिर मैं लिख देता हूँ, महाराष्ट्र इज ए महानगर। ठीक है, महाराष्ट्र इज ए महानगर, इज ए महानगर। ठीक है, महाराष्ट्र इज ए महानगर। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मिला के हम वर्ड बनाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, तो भाई हमको अगर फाइंड करना है, इंटरव्यूअर बोल दिया कि भैया इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर कितनी टाइम आए हैं, वो काउंट करके आप बताओ, तो फिर कैसे आप काउंट करोगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है? न्यू कीवर्ड है ना। क्या है? हैज मैप। ठीक है, और हैज मैप का पेरेंट कौन है? हाँ, मैप है। ठीक, हैज मैप का पेरेंट कौन है? मैप है। ठीक है, ये हैज मैप बन गया। वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सेंटेंस है, वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। मान लो कैर काउंट, ये हमारा वेरिएबल है। ये क्या, किस लिए एरर आ रहा है? इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट टाइप। ठीक है, टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइप हम पहले बता देंगे, क्या? कैरेक्टर और इंटीजर। ठीक है, कैरेक्टर और इंटीजर। देखो हमको टाइप, भाई हैज मैप है, तो हैज मैप में हमको कैरेक्टर और टाइप इंटीजर दोनों बताना है, क्योंकि हम काउंट भी करेंगे और कैरेक्टर भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास सेंटेंस नामक वेरिएबल है, स्ट्रिंग की सेंटेंस नामक वेरिएबल है। उस सेंटेंस नामक वेरिएबल को हम सेंटेंस डॉट करेंगे। अभी तक तो हम कैरेट का मेथड यूज कर रहे थे, राइट? कैरेट का मेथड यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, टू कैर एरे। टू कैर, ये क्या रिटर्न करता है? एरे ऑफ कैर। ये कैरेक्टर एरे रिवर्स करता है। क्या करता है? स्ट्रिंग में कैर एरे रिवर्स करता है। इसको एंटर मारो। अब यहां पर क्या कर लो, एक कैर एरे बना लो। ठीक है,
और उसके बाद CH एरे वेरिएबल में स्टोर करा दो। इतना काम कर लिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्या काम हो रहा है? यहाँ तक क्या काम हो रहा है भाई? जो हमारा सेंटेंस नामक वेरिएबल है उसको हम तोड़ के उसको हम कैर एरे में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, कैर एरे में स्टोर कर रहे हैं। अब भाई हम इसमें से क्या करेंगे? फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच लूप लगाएंगे ना, इटरेशन वाले। ठीक है, फॉर ईच इंटर करेंगे तो फॉर ईच आ गया। ठीक है, अब भाई सोचो ये जो कैर एरे है इसमें तो ये एक एक कैरेक्टर ऐसे लेकर आएगा, यहाँ से निकालेगा ना। तो अब ये कैरेक्टर है, मान लो थैला है, थैले में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो हम एक एक कैरेक्टर को निकालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे, मान लो कैर एरे है तो यहाँ पर हम CH ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी कर सकते हैं, अभी हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, CH कर लिए कैर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक इफ एल्स पढ़ाए हैं ना, कंडीशंस पढ़ाए हैं ना, कंडीशंस पढ़ाए हैं। तो यही जो हैज मैप है, जो इसका रेफरेंस वेरिएबल है ये कैर काउंट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक, और फिर हम इफ एल्स कंडीशन में मैच करते हैं। इफ कैर काउंट किसका वेरिएबल है? हैज मैप का। तो भैया जब उस क्लास का वेरिएबल को आगे हम डॉट करेंगे तो मेथड किसके आएंगे? हैज मैप का आएंगे ना, हैज मैप का आएंगे। तो हमने डॉट किया ना, तो डॉट किया तो कौन सा मेथड आया? हैज मैप आया ना। तो मेथड का नाम क्या है? पहला कंटेंट्स की। तो कंटेंट्स की चेक करता है। ठीक है, अब ये रिटर्न क्या कर रहा है? बुलियन। तो मतलब अब आपके दिमाग में समझ में आ गया कि ये बुलियन रिटर्न कर रहा है, मतलब मैच करके टेक चेक करेगा कि भैया ये चीज़ रिटर्न कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ट्रू, नहीं आ रहा है तो फॉल्स दे देगा ना। कंटेंट्स की क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट की मांग रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या डालेंगे हम? ये की CH। ठीक है, CH डाल देंगे, CH डालेंगे और हम फिर उसके बाद बंद कर देंगे। फिर हम डालेंगे कैर काउंट डॉट। ठीक है, कैर काउंट डॉट क्या डालेंगे? एक मेथड है पुट। ठीक है, पुट क्या मांग रहा है? क्या रिटर्न कर रहा है? स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? कौन सा मेथड है? नॉन स्टैटिक है, पुट। पुट को हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या डालेंगे? CH। फिर यहाँ पर डालेंगे क्या हम? इंटीजर वैल्यू। कैसे डालेंगे? कैर काउंट डॉट गेट एक मेथड है। ये क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मांग रहा है ना। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? CH इसमें से निकालेगा, फिर हम उसके बाद यहाँ प्लस करके 1 डालेंगे, फिर इसके बाद हम ये बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस, भाई यहाँ पर तो और रख रहा है, पुट माने रखना, गेट माने पाना, निकालना। तो गेट और पुट का मतलब समझ ही रहे हो, नॉन स्टैटिक मेथड है। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे क्या? इल्स। अगर ना मिले तो क्या करना पड़ेगा? अगर मिला, जैसे मान लो M आया तो M एक बार आया, फिर उसके बाद क्या आएगा? A। अगर M आता है तो क्या करेगा? वो काउंट बढ़ा देगा, M को 2 कर देगा क्योंकि दूसरी बार आ रहा है। अगर फिर मान लो बीच में फिर M आ गया तो फिर उसको फिर एक काउंट बढ़ा देगा
बढ़ाएगा ना, उसके लिए क्या लिखा हूँ +1, ठीक है, +1 लिखा हूँ। फिर उसके बाद इल्स ब्लॉक आ गया। इल्स ब्लॉक में हम फिर क्या करेंगे, कैर काउंट डॉट पुट मेथड है, यहाँ पर हम CH वही फिर से कर रहे हैं और यहाँ पर S1 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर क्यों रखें, वेरी गुड क्वेश्चन। अब सोचो, मान लो ये महाराष्ट्र इज महानगर, महाराष्ट्र इज महानगर। अब महाराष्ट्र में पहले तो उठाएगा कैरेक्टर, यहाँ से तोड़ेगा, हर एक लूप में एरे में है ना, CH एरे में है सारी, तोड़ के उसमें से ले लिया कैरेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि एरे कैरेक्टर के फॉर्म में तोड़ के रखता है। देखिए होंगे राउत से दिखाए होंगे कि वो इंटरनली कैसे रखता है, देखे हो कि नहीं आप लोग, यस या नो? नहीं देखे हो तो दिखाऊं फिर, नहीं देखे हैं, अच्छा। एक काम करो, पहले यहां पर जो है कि CH को हम प्रिंट करा के यहां पर हमें वो करके और यहाँ पर हम डिबग करके आपको हम दिखा देते हैं। अरे यार, हाँ एनोटेशन नहीं लगाए हैं, रुक जाओ पहले लगा देते हैं। ठीक है, क्या नहीं है? अरे उससे कोई मतलब नहीं। देखो आया, और गलती यहाँ एक हो गई है ये कि डायरेक्ट उसी पे आ गया है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो CH है, कुछ नहीं आया, अच्छा कैर एरे में आएगा ना, हाँ देखो ये दिख रहा है आपको, आया, यहाँ पे एक स्पेस है, आगे एक स्पेस है, इसके लिए आपको क्या लगा दिया है ये गामा, क्योंकि उसको एक कैरेक्टर मान रहा है, ठीक है। इंटरनली ऐसे चल रहा है, इंटरनली यही बात मैं कर रहा था कि इंटरनली ऐसे चल रहा है। अब वो क्या करेगा, वहां कैर काउंट वेरिएबल है, उस क्लास का मेथड है कंटेंट्स की, वो रिटर्न करता है बूलियन। तो भैया कंटेंट्स की में हमने क्या रखा है, कंटेंट स्कीम हमने क्या रखा है कि कंटेंट स्कीम हमने CH रखा है, ठीक है। अब CH में क्या आएगा, क्योंकि इसमें तो सारी चीजें हैं, देख रहे हो आप, पूरा कैरेक्टर को कैरेक्टर के फॉर्म रखा है ना, जब कैरेक्टर के फॉर्म रखा है, अब हम उसमें से एक एक करके CH में ला रहे हैं ना, और CH में ला रहे हैं, उसी CH को बोल रहा हूं कैर काउंट डॉट कंटेंट्स की। ये मेथड जो कंटेंट्स की है वो CH में जो वैल्यू आएगी, पहला कैरेक्टर आएगा MAHRASTRA महाराष्ट्र, राइट। तो एक एक कैरेक्टर को वो मैच करेगा। मैच कैसे करेगा, ये कंडीशन मैंने यहाँ नीचे दिया है ना कि कैर काउंट डॉट ये CH में जो आएगा तो गेट करेगा यहाँ पर, तो वो मैच करेगा, पहले ही कंटेंट्स में मैच करेगा। भैया यम आ गया है, यम आ गया है तो पुट करेगा किसमें, पुट वाले कंडीशन में, पुट जो CH है उसमें रखेगा। अगर भैया यम दोबारा आ रहा है तो वो गेट करके देगा किसमें, +1 कर देगा उसको, प्लस पहले किया हूं तब फिर 1 किया हूं, तो पहले जाएगा इंक्रीमेंट करेगा फिर 1 करेगा, उसका वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। समझ में आया? ये है कैरेक्टर काउंट कि हमारे पास कितने कैरेक्टर आए हैं। सेकंड लाइन का स्टूडेंट्स, सेकंड लाइन का लाइन नंबर 34 ये एक क्लास है। क्या है? क्लास है। हैशमैप क्या है? क्लास। हैशमैप क्लास है, उसमें हमने आर्गुमेंट दिया है, क्या पैरामीटर भेजा है, कैरेक्टर और इंटीजर। कैरेक्टर और इंटीजर। इंटीजर क्या है? क्लास है, कैरेक्टर क्या है? क्लास, ठीक है। तो हम उसको
दिए हैं और उसी को मेथड को हम यूज कर रहे हैं। के साथ प्लस 1 लिखेंगे हाँ तो मान लीजिए एक वर्ड हाँ एक अक्षर ले लें, अगर जितनी बार आएगा हाँ 3 बार तो प्लस करते हैं, वो बढ़ाते जाएगा क्योंकि उसका काउंट बढ़ाएगा ना। हाँ उसका काउंट बढ़ाएगा। डुप्लीकेट नहीं मीन्स वो, हाँ डुप्लीकेट तो बोल सकते हो, लेकिन वो डुप्लीकेट कितनी बार आया है वो चीज काउंट करने के लिए कि कैरेक्टर में काउंट करो कि ए कितनी बार आया है, एच कितनी बार आया है, आर कितनी बार आया है, और वो कैरेक्टर काउंट करना है। ठीक है, तो अभी हो गया यहाँ तक। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैर काउंट डॉट कीज सेट एक मेथड है, कीज सेट मेथड है। रिटर्न क्या कर रहा है, सेट ऑफ कैरेक्टर। तो सेट ऑफ कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, तो इसको इंटर मारो और उसके बाद जो है कि यहाँ पर कैर काउंट डॉट कीज सेट एक मेथड है और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सेट 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 काउंट, इसका हम क्या रख देते हैं, नाम। नाम तो कुछ भी हो सकता है, इसको इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट आ गया, सेट डॉट जावल इनपुट, और इसमें जो है कि कैरेक्टर। ठीक है, ठीक। अब क्या करोगे, अब तो सेट काउंट आपको मिल गया। सेट काउंट क्या रखता है, यूनिकनेस रखता है ना, सेट काउंट यूनिकनेस रखता है ना। फिर अब यहीं पर अब जो भाई तुम्हारा, अब इस वाले वेरिएबल में से जो काउंट वाला वेरिएबल है, ठीक है, काउंट वाले वेरिएबल में ही तुम सारे चीज कर रहे हो ना, उसी काउंट वाले वेरिएबल को तुमने किस मेथड के आगे कॉल कर दिया है, कीज सेट। वो रिटर्न क्या करता है, सेट, सेट कैरेक्टर को रिटर्न करता है सेट करके। ठीक है, सेट सेट भाई यूनिक है, सेट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, लिस्ट अलाउ करता है ना, सेट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे कि सेट में हम करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगा के इंटर मारेंगे। फिर यहाँ पर आ गया कैरेक्टर काउंट, यहाँ पे हम केवल सी लिखते हैं। ठीक है, सी लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम एक एक खीस में इटरेट कर रहे हैं सी में, अब बस हम इसी को प्रिंट करा देंगे तो हमारा सीधा आ जाएगा। प्रिंट करा देंगे SYSOUT स्पेस इंटर। फिर हम क्या करेंगे, सी को, अच्छा हम सी को प्रिंट करा देंगे तो क्या आ जाएगा, सही पता चल जाएगा, निकालेगा। चलो देख लेते हैं। ये अभी चल रहा है, इसको जब तक आप वो नहीं करोगे, इसको हम हटा देते हैं और ये लाइन को हम कमेंट क्या, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल A कंट्रोल I
हेलो, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ, रन एज टेस्ट एनजी सूट। तो क्या प्रिंट हो रहा है? क्या प्रिंट हुआ? कुछ नहीं प्रिंट क्यों हुआ यार? कंसोल पे जाओ। अरे यहाँ से आ जाओ। आया कि नहीं आया? ठीक है। अब पहली चीज़, दूसरी चीज़, हम जो दोनों मेथड मेरा चल रहा है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, या एनोटेशन पे रहने देते हैं, हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं इस एनोटेशन को, ठीक है। ठीक है, अब रन करते हैं। अब तो एक ही चलाएगा ना। टेस्ट एनजी में रन करने से ये आता है कंसोल, कंसोल पे आ जाओ और इसको जो है कि यहाँ से सीधा नीचे करके ले लो। ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है। क्या है? महाराष्ट्र ना। क्या है ये? तो यार क्या चीज़ दे रहा है? यूनिकनेस दे रहा है ना भाई। हम सेट में से निकाल रहे हैं तो सेट में डुप्लीकेट निकालना रहेगा ना। सेट इज द कलेक्शन ऑफ इंटरफेस, सेट इज द सेट इज द चाइल्ड ऑफ द कलेक्शन। कलेक्शन है, कलेक्शन क्या पेरेंट है यार? पेरेंट है। कलेक्शन पेरेंट कौन है? कलेक्शन भूल गए? ट्रेबल। तो तुम कंफर्म नहीं हो तो फिर हाउ यू कैन से आई एम श्योर दिस इज द पेरेंट ऑफ ट्रेबल? ट्रेबल आई एम नॉट श्योर इट्स ट्रेबल, बट यू आर सेइंग जस्ट आई एम बिलीविंग यू, बट नाउ आई विल चेक। आया यूनिकनेस? आया भाई। अगर हम ऐसे प्रिंट कर देंगे तो यूनिकनेस आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पर और करेंगे क्या, कॉन्कैटिनेट करेंगे और उसमें कैर काउंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे क्या कि भैया प्लस डॉट गेट मेथड यूज करेंगे और उसमें हम सी डालेंगे, ठीक है। अब चला देंगे तो अब बताएगा, अब बताएगा कि नहीं बताएगा? हाँ, कितने लोग हैं बताएगा, कितने लोग नहीं है बताएगा? नहीं। अभी बताया? बताया कि नहीं बताया? कितनी बार आया है आउटपुट? ये आउटपुट कैसे आया? ये ऊपर जो लिखा है 4, ये 4 क्या है? स्पेस है। वेरी गुड, स्पेस है। 4 क्या है? स्पेस। और बाकी ए कितनी टाइम है? 9 बार। हो सकता है यार ये गलत बता रहा हो, एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम अपने सेंटेंस में ए कितनी बार है, ठीक है। तो गिनो ए कितनी बार है, ए कितनी बार है गिनो इसमें? 9 बार है। पक्का कंफर्म? फिर उसके बाद चलो ठीक है, ए 9 बार है तो आ जाओ अब आर पे। आर कितनी बार है? यस, महाराष्ट्र 2 बार है, नगर में 1 बार। यस, यस की बात मैं कर रहा हूँ। आर तो 3 बार है। यस की बात मैं कर रहा हूँ अमन।
टी टी, तो मतलब आप लोग विश्वास कर रहे हो ना कि ये जितनी बार है इसमें हमारा उतनी बार लाके दे रहा है ना। ये है कैर काउंट। इंटरव्यूअर आपको दे देगा कि ये दे देगा और बोलेगा कि आई वांट टू दिस इनपुट। क्या बोलेगा? आई वांट टू आउटपुट दिस। ठीक है, इंटरव्यूअर ऐसे मांगेगा कि भैया हमको आउटपुट ये चाहिए, ये इनपुट है और हमको आउटपुट चाहिए ये। ठीक है, अब लॉजिक लिखो। तो लॉजिक कैसे लिखोगे आप लोग? हाँ, जैसे बताए हैं। ठीक है, जैसे बताए हैं वैसे लिखना, अपना दिमाग मत लगाना। अपना दिमाग लगाओगे तो हाँ, ठीक है। अब मान लो एक वेरिएबल है तुम्हारे पास इंट, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। अब हमसे आपको इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि दिस इज द इनपुट, ये इनपुट है, आपको क्या करना है? डुप्लीकेट वैल्यू को निकालना है। तो आपने अभी पढ़ा कि भैया हम एक क्लास यूज करेंगे तो वो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रखता है। कौन सी क्लास? सेट। तो भैया सीधी बात है, जब आपको मालूम है सेट इंटरफेस है, सेट के जो है हम यूज करके उसके कुछ मेथड हैं, हम जो है डुप्लीकेट वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम सेट करेंगे, सेट का यूज करके और जो है हम उसको उसमें रख देंगे तो वो डुप्लीकेट नहीं रखेगा, सेट ही रखेगा, यूनिक रखेगा। और हम उसी वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे तो यूनिक प्रिंट कर देगा। तो कैसे करेंगे इसको, इस प्रोग्राम को? तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और बनाएंगे क्या? हैज सेट। क्या यूज करेंगे? हैज सेट। हैज सेट को यूज करके क्या करेंगे? हाँ, पैरामीटर लेना ही पड़ेगा भाई, पैरामीटर। हाँ, वो तो दिखाना पड़ेगा ना, इंटीजर। इंटीजर क्या है? हाँ, कहाँ नहीं आ रहा है? अच्छा, INT वही है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इम्पॉसिबल है कि आप लिख पाओ या मैं भी लिख पाऊँ। ठीक है, मान लो हमको क्या प्रिंट कराना है? यूनिक ना। तो वेरिएबल नाम हम क्या रखते हैं? यूनिक। ठीक है, यूनिक वेरिएबल में हम प्रिंट करा लेते हैं। और यहाँ पर इंटीजर लिखे हैं ना इस हैश क्लास में, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? लिखने के झंझट हटा देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अब ये क्या मांग रहा है? इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट राहुल सर बताया ना, इम्पोर्ट शॉर्टकट से कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस इंटर। तो कंट्रोल स्पेस प्लस इंटर मार दोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। हाँ, कर्सर ले जाओगे तो वो सजेशन देगा। दिया ना सजेशन? कर्सर ले जाओगे तो वो सजेशन देगा।
तो सजेशन दिया ना, यहाँ पर इंपोर्ट मांग रहा है ना, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है अपना कलेक्शन। किसके अंदर है? जितने भी इंटरफेसेस हैं और क्लासेस हैं, लिखा था ना, ऑल इंटरफेसेस एंड क्लासेस विल बी इन जावा डॉट यूटिल पैकेज इनसाइड। ठीक है, तो हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, इधर चली गई। ठीक है, अब एक और हम बनाते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं? डुप्लीकेट, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? रिमूव डुप्लीकेट। क्या बोला? क्वेश्चन क्या है? रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, तो भैया हम इसको क्या कर लेते हैं? वेरिएबल में हम डुप्लीकेट लिख लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट लिख लिए। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट लिख लिए, इंपोर्ट हो चुका है, कितनी बार बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। सेट को फिर उसके बाद अब क्या करना है? लूप, फॉर ईच लूप लगाना है। क्या करना है? फॉर ईच लूप लगाना है। ठीक है भैया, इंटीजर हमको लेना नहीं, हम डाल देंगे भाई हमारा जो इंटीजर टाइप है वो इंट है, और वेरिएबल नेम हमारा जो है कि वो ARR है। क्या है? ARR। नहीं, ये इधर रहेगा लेफ्ट साइड, और इसकी वैल्यू इसमें निकाल कर हम लेंगे, किसमें? एक वेरिएबल में लेंगे। किसमें? मान लो इंट नम, कुछ भी वेरिएबल है, वेरिएबल नेम कुछ भी रह सकता है, आपका ही नेम रह सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वेरिएबल नेम कुछ भी रह सकता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो, आप क्या करेंगे इसके आगे? हम क्या यूज कर रहे हैं? फॉर ईच लूप। कौन सी क्लास ऊपर बनाए हैं? सेट का। सेट का ना, सेट का बनाए हैं ना, तो सेट के पास एक मेथड होता है, ऐड मेथड होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक कंडीशन देंगे फॉर ईच लूप के अंदर। क्या कंडीशन लिखें? इफ, ये क्या है? चलो ठीक है, वो तो मैथ है ना, एक्सक्लेमेटरी। हाँ, हिंदी में है एक्सक्लेमेटरी, संबोधित, विस्मयादित्य कि जो भी है। बट इन जावा में क्या है? पता नहीं क्या है। ये है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, इफ नॉट इक्वल यूनिक, यूनिक किसका है? हैश मैच यूनिक डॉट ऐड इंटीजर। ऐड इंटीजर करेंगे तो इंटीजर में क्या डालेंगे? इंट डालेंगे, कि इंट तो हमारा इसमें है ना, नम में, तो हम क्या करेंगे? यही वेरिएबल उठा के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, रखेंगे नहीं रखेंगे? रखेंगे। अब क्या करेंगे? बस अब एक वेरिएबल, ये तो अब तो यूनिक है कि जो भैया नॉट इक्वल यूनिक, जो यूनिक के नहीं इक्वल होगा उसको ये नहीं रखेगा, जो इक्वल होगा उसके तो रखेगा। मतलब कि यूनिकनेस रखेगा ये ना। डुप्लीकेट अब कहाँ रखोगे? डुप्लीकेट यहीं रखोगे भैया। डुप्लीकेट वेरिएबल है डॉट ऐड, और वही हाँ डुप्लीकेट इसलिए लिख दिए कि क्योंकि जब जो तुम्हारा यूनिक वाला वेरिएबल है वो यूनिक में जाएगा, और डुप्लीकेट में जाएगा। अब आओ तुम प्रिंट कर लो ना, प्रिंट कर लो।
चलो कौन सा पहले प्रिंट कराऊं बताओ, यूनिक? पहले यूनिक कर दीजिए। चलो यूनिक करा देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर @test डाल दो। ठीक, अभी रन एज टेस्ट एग्जीक्यूट। कंसोल यूनिक में क्या है? हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? एट हट गया, हाँ, एक ही बात है। लेकिन तुम्हारे आउटपुट में 1 कितनी बार है? जो मैंने इनपुट दिया है उसमें 8 कितनी बार है? और आप यूनिक लिखा हुआ है। हाँ, तो हमने क्या बोला है? रिमूव डुप्लीकेट। तो आप कौन सा वेरिएबल प्रिंट कराओगे? यूनिक वेरिएबल प्रिंट कराओगे तो वो डुप्लीकेट रिमूव करके बाहर रख देगा और यूनिक तुमको। चलो ठीक है, अब हम दोनों प्रिंट करा देते हैं। मैसेज देके क्या लिखते हैं कि यूनिक वैल्यू इज, अरे यार स्ट्रिंग रहना चाहिए ये सब, ठीक है। यूनिक वैल्यू इज ठीक, यूनिक वैल्यू इज ये हो गया, और प्लस डुप्लीकेट वैल्यू क्या बोलते हैं सर उसको? कंकैटिनेट, क्या? कंकैटिनेट, कंकैटिनेट, CONCATENAT, कंकैटिनेट। हाँ, कंकैटिनेट, हाँ, कंकैटिनेशन हम अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन भी जरूरी होता है प्रोनाउंसिएशन देखो यार, जब अगर आप डिस्कस करोगे तो प्रोनाउंसिएशन कोई भी हो, सब आके यहीं सीखते हैं, कोई सीख के पैदा नहीं होता, समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मान लो हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग यार, हम भी जानते हैं आप लोग हाई स्कूल से उठे हो सीधे आ गए हो, ठीक है। इंटर से उठे हो, कोई BA किया होगा, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, वहाँ से आए हो, ठीक है। हम भी तो हम कहाँ से आए हैं? हम भी तो वहीं से आए हैं। हमने भी सीखा है, 1 साल दिया है, पूरा 1 साल दिया है, विश्वास नहीं करोगे आप, 1 साल दिया है तो देने को भाई सीखते हैं। अब वही होता है ना, गधे और घोड़े में फ़र्क होता है, कोई 6 महीने में करके निकल जाता है तो कोई 1 साल भर लगता है। फ़र्क होता है कि नहीं गधे और घोड़े में? काम तो दोनों करते हैं, गधा ज़्यादा करता है बेचारा काम। चलो बातें ज़्यादा हो जाती हैं, हाँ ठीक है, लेते रहो एंजॉय, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू इज दिस, ठीक है। चलो अभी प्रिंट करते हैं, हो गया। क्या बन रहा है? अभी देख लो, आउटपुट देख लो यार, आपको मेरे से डुप्लीकेट फ्रॉम आ रहे। ये देखो, ये आउटपुट है तुम्हारा, कैरेक्टर काउंट का भी है, और यूनिक वैल्यू इज 1 2 3 4 6 5 6 7 8, और डुप्लीकेट वैल्यू इज ओनली 8। जैसे 8 डुप्लीकेट वैल्यू है,
जितने डुप्लीकेट रहेंगे डुप्लीकेट वेरिएबल में रखेगा, सेट में रखेगा। सर चलो